अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, इससे पहले मैं एक सेशन कर चुका हूं, एक पार्ट आप लोगों को दे चुका हूं। वो है उर्दू बेसिक क्लास, जो पार्ट 1 था। आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूं। जी हाँ, कल बताए थे हम कि ज़बर, ज़ेर, पेश के बारे में और जज़म और तशदीद के बारे में, कि वो कैसे पढ़े जाते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। आज मैं बताऊंगा इसके बारे में पूरा तफसील के साथ और पूरा डिटेल के साथ। जी हाँ, ज़बर के बारे में बताऊंगा और ज़ेर के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर हम बोर्ड पर पहले नोट कर दिए हैं कि ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़म, तशदीद और मद के बारे में मैं लिख दिया हूँ कि ये हर्फ कहाँ यूज़ होते हैं। जी हाँ, मैं बताते चलूँ कि ज़बर का काम होता है और ज़ेर, पेश का काम होता है एक हर्फ को दूसरे हर्फ से जोड़ने का काम होता है। इसी तरह से जिस तरह से एक दूसरे को जोड़ने के लिए, कोई सामान को जोड़ने के लिए फेविक्विक की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह ज़बर का काम होता है। किसी हर्फ को बगैर ज़बर के कोई हर्फ दूसरे हर्फ से मिल नहीं सकता, बगैर ज़ेर और पेश के कोई हर्फ दूसरे हर्फ से मिल नहीं सकता। इसी तरह जज़म का भी काम होता है एक हर्फ को दूसरे हर्फ से जोड़ने का, और तशदीद का भी काम होती है एक हर्फ को दूसरे हर्फ से जोड़ने का, और मद का काम होता है हर्फ को खींचने का। तो जी हाँ, ज़बर जो होती है, तो ज़बर, ज़ेर, पेश को हम हरकत कहते हैं अरबी में, और ये हरकत करते हैं, एक हर्फ को दूसरे हर्फ को हरकत कराते हैं। तो जी, ज़बर का उच्चारण को हम समझेंगे कि ज़बर का उच्चारण क्या होता है। तो ज़बर का उच्चारण होता है, जैसे कि ज़बर है, जौ, बौ, रो, ज़बर। तो हम ज़बर को हम हिंदी में उच्चारण उसका क्या करेंगे? जैसे कि अलिफ है, तो अलिफ, ज़बर, आ, तो आ देखेंगे हम, ये हो गया आ। जी, इसी तरह आ। अब अगर हम इसी ज़बर, इसके नीचे, अलिफ के नीचे हम ज़ेर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अलिफ, ज़ेर, ई। तो ये हो गया ई का मात्रा, जो ये ई होता है, ई हिंदी में इसको ई बोलते हैं, ई का मात्रा। और अगर इसमें हम पेश लगा देंगे तो ये हो गया अलिफ, पेश, ऊ। तो इस ये ऊ का मात्रा हो गया, ये ऊ मात्रा, ये ऊ, इसे हम ऊन, उल्लू, जो ऊन से बोलते हैं वही ऊ होगा। और फिर इसी में अगर हम ज़ेर के बारे में बता दिए, पेश के बारे में बता दिए, मान लीजिए हम ज़ेर को यूज़ करेंगे, तो हमज़ा, ज़ेर, ई, बा, ज़ेर, बी, ता, ज़ेर, ती। और इसी तरह पेश है कि हमज़ा, पेश, ऊ का मात्रा होगा, और बा, पेश, बू, पा, पेश, पू। तो इसी तरह अलिफ से लेकर यहाँ तक जो भी हर्फ आएंगे उसमें ऊ और बू, तू, इसी तरह मतलब उसका उच्चारण बनेगा। इसी तरह ज़ेर आएगा तो ई, बी, ती, सी, जी, यहाँ तक, या, ज़ेर, ई, इसी तरह उच्चारण उसका बनेगा। और इसका मतलब पेश का जो है, पेश का ऊ बनेगा और ज़ेर का ई बनेगा उच्चारण, और हमज़ा का जो है, अलिफ का, ज़बर का है, आ बनेगा, आ, पूरा आ, जैसे कि औ बनेगा। अब उसके हम यहाँ पर जज़म है, तो जज़म का काम क्या होता है कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से जोड़ने का काम होता है। मैं बता चुका हूँ पहले से कि मान लीजिए हम अलिफ लिखे यहाँ पर, तो हमको लिखना है अब लिखना है। तो अलिफ को बा, ये हो गया, अलिफ के ऊपर हम ज़बर लगा दिए, तो अब हमको यहाँ पर जज़म देना लाजिम है, तब होगा हमारा अब। इसी तरह हमको लिखना है कब, तो ये कब हम लिखने से पहले हमको इसका उच्चारण समझना पड़ेगा कि काफ के ऊपर ज़बर लगेगा और बा के ऊपर जज़म लगेगा। तो हम जज़म को समझ गए कि जज़म का काम क्या होता है, कि हम जज़म को उर्दू में बोलते हैं। मान लीजिए कि हमको लिखना है नून, आज लिखना है, अलिफ मद ज़बर आ, जिम, तो जिम के ऊपर जज़म लगा, तो जज़म को हम उर्दू में बोलते हैं
साकिन बोलते हैं और इसको हम जीम माकूफ बोलते हैं, कूफ बोलते हैं। इसी तरह अलिफ मद ज़बर आ, जिम माकूफ आज। तो फिर हम तशदीद के बारे में बताते हैं कि तशदीद उर्दू में कम यूज़ होते हैं और तशदीद को हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। मोहम्मद अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमको लिखना है मोहम्मद, हिंदी में अगर लिखेंगे मोहम्मद, मोहम्मद अगर हम हिंदी पे लिखते हैं तो इसका उर्दू अर्थ जो होता है, उर्दू उच्चारण जो होता है, तो हमको यहाँ पर मोहम्मद में हमको मीम के ऊपर तशदीद दिया जाता है। तो वो तशदीद दिया हुआ नहीं रहता है, उसको पढ़ना पड़ता है, वो अपना दिमाग लगाना पड़ता है, अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि वो अपना मोहम्मद जो हम लिखते हैं उसमें कौन सा मतलब तशदीद लगेगा या जज़म लगेगा, आपको वो दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इसी तरह मद है, मद का काम होता है हर्फ को खींचने का काम। मान लीजिए हम अलिफ के ऊपर ही मद लगते हैं, इसके अलावा कोई हर्फ पर उर्दू में मद नहीं लगते हैं। तो अलिफ के ऊपर हम मद लगाए तो मान लीजिए अलिफ, ये अलिफ हो गया, तो अलिफ मद ज़बर आ, तो इसका उच्चारण हो गया क्या, आ। हिंदी में उसका उच्चारण हो गया आ। तो आप मान लीजिए अलिफ मद ज़बर आ हो गया, हम इसमें लगा देंगे मीम, तो यहाँ हो गया आम। तो मीम का उच्चारण जो होता है हिंदी में मैं पहले बता चुका हूँ, तो मौ होता है, तो ये मौ तो हो गया ये आम। तो इसी में हिंदी में इसको हम पढ़ेंगे आम, तो ये औ का मात्रा हो गया अलिफ मद ज़बर आ, ये मीम का मात्रा हो गया, उच्चारण हो गया मौ, तो आम हो गया। इसी तरह काम हमको लिखना है काम, तो काम हो गया ये काम, तो इसका उच्चारण जो होता है ये अलिफ का काम भी करता है। मद जो है एक अलिफ का काम करता है, ये मद जो है एक अलिफ का काम करता है। तो हमको ये समझना है कि का कर का मौ, ये मौ हम दे दिए तो समझ जाएंगे कि ये मद का काम करता है। तो मद सिर्फ अलिफ पे ही लगते हैं और बाकी हर्फ पर मद नहीं लगते हैं उर्दू में। और ये अलिफ, ये आकार जो है अलिफ का काम करता है, ये आकार जो है अलिफ का काम करता है, मैं बता चुका हूं पहले से। तो जी हाँ, ज़बर का काम क्या होता है कि ज़बर सिर्फ और सिर्फ जो भी ज़बर है, ज़बर का काम होता है कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से जोड़ना। मान लीजिए हमको लिखना है, लब, लाम बा, ज़बर लब, तो हमको उसका उच्चारण समझना है। लब जो बोले तो लाम का हो गया आपका लो और बा का हो गया बो, तो लब। अब लब समझ गए हम, तो लब। इसी तरह तब जो जुबान पे आए, जो मतलब सीधा वर्ड है, तब ता का हो गया तो और बा का हो गया बो। तो जी हाँ, तो इसी तरह से आप समझ गए होंगे कि ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद और जज़म, मद सिर्फ, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मद सिर्फ अलिफ पे ही लगते हैं, उसके अलावा कोई हर्फ पर मद नहीं लगते हैं। और ये ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, तशदीद और मद, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लें, अपने मोबाइल पर कैप्चर कर लें इसको, और बार बार इसको देखें और बार बार पढ़ें। इसके बारे में मैं फिर अगला हर्फ जो बताऊंगा कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ में कैसे जोड़े जाते हैं। ज़बर तो बता दिए कि ज़बर का काम होता है एक हर्फ को दूसरे से मिलाना, तो कैसे मिलाएंगे हम, और ज़ेर का भी काम वही होता है, जज़म का भी काम वही होता है। जी हाँ, फिर हमारे वीडियो अगर आपको पसंद लगे और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कोई अगर डाउट हो इसमें से तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और